नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025848 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं सारे प्रश्नों को कि सॉल्व करते समय दिमाग के अंदर क्या मेंटेलिटी रहनी चाहिए, कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। सबसे पहले मैं इसको टारगेट करता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है एलिमेंट, इसको ये देखो क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है, +1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया मतलब +2 है, फिर यहाँ से 1 2 3 +3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा और +4 होगा, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ किसके अंदर है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में दे रखा है, फोर्थ में नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है और जो बेस्ड ऑन नंबर्स है, इसमें 3 पेयर ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में क्या है, एक समान है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ कि 12 का क्यूब होता है 17 28 और उसमें क्या किया गया है, +1। सेम वे 17 का जो क्यूब है वो है 4913 और उसमें क्या किया है, +1। 14 का क्यूब है 2744 और उसमें भी क्या किया गया है, +1। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 13 का जो क्यूब होता है वो होता है 2197 और इसमें कितना ऐड किया गया है, +2। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 में क्यूब में +1 किया है और एक ऑप्शन के अंदर +2 किया गया है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। देखो सवाल क्या कहता है, मेघालय का शिलोंग से वही रिलेशन है। तो मेघालय एक स्टेट का नाम है जिसकी कैपिटल क्या है, शिलोंग है। तो एक ऐसा ही रिलेशन देखना है। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, बिल्कुल परफेक्ट है। असम की दिसपुर है, गुजरात की अहमदाबाद है, बिहार की पटना है। तो ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट हो गया। अब देखो स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट में स्टेट है और राइट के अंदर क्या है, कैपिटल। तो वो फॉलो कौन करता है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी 2 में आप देखो, राइट में स्टेट है, लेफ्ट में कैपिटल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एनालॉजी का सवाल है, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। मुझे 28 बनाना है, क्लियरली विजिबल है। लेफ़्ट और राइट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी लेफ़्ट और राइट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन को अगर मैं ढूंढूँ ऐसे ही, तो यहाँ 90 बनता है, गलत है। यहाँ 48 बनता है, गलत है। यहाँ 68 बनता है। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखें। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है और नंबर सीरीज के सवाल की मैं बात करूं तो देखो एक तरीका तो है मैं मल्टीप्लाई करूं, बट यहाँ मैं ना तो इसका 1.5 गुना कर सकता हूँ, ना यहाँ का मैं 2 गुना कर सकता हूँ। मतलब इतना डिफरेंस नहीं है। तो क्या करें, इसको डिफरेंस निकाल के चलते हैं फिर। तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, 121, यहाँ 144, यहाँ 169 का डिफरेंस है। और ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो आगे क्या हो, 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। और यहाँ अगर मैं 196 ऐड करूँ तो 6 + 6 12 है, 1 और यहाँ 672। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन ओड वन आउट का सवाल है और देखो इसमें क्या किया है, ये जो नंबर्स हैं डिजिट्स, इनको 713 राइट टू लेफ्ट लिखा है, 947। यहाँ ये गलत है, देखो 947 होना था। यहाँ देखो 346 परफेक्ट है, 243 परफेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल सिलोक्स का सवाल है, ऑल यूनियंस आर इंटरसेक्शंस। ऑल यूनियंस आर इंटरसेक्शंस
ऑल इंटरसेक्शंस आर निगेशंस। ये एक मैंने वेन आरेख इनका बनाए हैं। कंक्लूजन की बात करता हूँ, इसने कहा सम निगेशंस आर इंटरसेक्शंस। बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सेकंड दे रखा है नो यूनियन इज़ ए निगेशन, तो यूनियन और निगेशन में तो रिलेशन है, और इसने क्या दे रखा है, कोई रिलेशन नहीं है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत, तो केवल पहला सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है सवाल कि 6 का रिलेशन 1 2 9 6 से वही है, तो ये 6 की पावर 4 है दोस्तों, और यहाँ 5 की पावर 4 है। तो ये एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 हो जाए, तो वो नंबर क्या है 9, कि 9 की पावर 4 क्या होती है 6 5 6 1 होता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगला सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक स्ट्रक्चर दे रखा है जो कहाँ अवेलेबल है ये चेक करना है। देखो अगर मैं बात करूँ, इस लाइन की बात करूँ, स्ट्रेट लाइन यहाँ है, फिर स्लैंटिंग लाइन है, उसके बाद डाउनवर्ड लाइन चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ आप देखें स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, डाउनवर्ड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हाई एंड लो का कोड है, बिल्डिंग आर हाई का है, हॉट एंड सोर का कोड है, तो मेरे से लो का कोड पूछा है। तो लो कौन सी लाइन में है, फर्स्ट लाइन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। तो ये तो फाइनल है कि इसका कोड किस में से होगा 5 6 7 में से, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा एलिमिनेट। अब मैं इन कोड को चेक करता हूँ। देखो 5 6 7 में से 6 यहाँ पर है, 6 दो जगह दे रखा है जो किसका कोड है हाई का। अब दो बच्चे मेरे पास 5 और 7, और 5 यहाँ कैंसिल आउट करता हूँ क्योंकि इनको कंपेयर करूँ तो एंड यहाँ दे रखा है, तो क्या डिजिट बचा यहाँ पर 7, तो लो का कोड क्या होगा दोस्तों ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं काउंटिंग करते हैं लेटर्स की। देखो लेटर्स की काउंटिंग करें 1 2 3 4 6 8 10 12, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 12। 12 में पेयरिंग या तो 3 3 की होती है या 4 4 की। तो सबसे पहले 3 3 अक्षरों की पेयरिंग करते हैं। यहाँ पर देखें 3 3 3। फर्स्ट पोजीशन को लूँ, देखो x z x, यहाँ z आना था दोस्तों अगर मैं ऑल्टरनेट चलता, तो इसका मतलब 3 3 की पेयरिंग नहीं होगी। आगे अगर मैं 4 4 अक्षरों की पेयरिंग करूं 4 एंड अगेन 4। अब फर्स्ट लेटर चेक करें आप, x x x परफेक्ट है। सेकेंड लेटर की बात करूं y, यहाँ फिल कर दूं y, और आगे भी y दे रखा है। इसका मतलब ये तीनों जो ग्रुप्स है वो क्या है सेम है, क्योंकि यहाँ देखो z z, यहाँ क्या फिल कर सकता हूँ z, यहाँ थर्ड पे x है तो मैं दो जगह भी क्या फिल कर दूँ x। तो ऑप्शंस देखो x y x z, तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल अगेन एम्बेडेड फिगर का सवाल है। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद स्लेंटिंग लाइन नहीं है, यहाँ स्लेंटिंग लाइन नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल, स्लेंटिंग, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर स्लेंटिंग। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्ड मास का सवाल है। देखो क्या दिया है, किन दो चिन्हों तथा संख्याओं का परस्पर बदलने पर समीकरण सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, दो नंबर्स हैं उनको इंटरचेंज करना है। 8 की जगह 4, 4 की जगह 8, दो साइन है, गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा का निशान पुट करना है, और दो इक्वेशन में से हमें बताना है कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, जो साइन है उनको इंटरचेंज करता हूँ, आफ्टरवर्ड्स जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करता हूँ। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 1 2, और इंटू 4 किया तो कितना आया 8। तो ये वैल्यू कितने आई 8 + 3 - 8 इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आई 3। तो फर्स्ट इक्वेशन तो क्या गई हमारी सही। सेकंड को अगर मैं चेक करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करते हैं, यहाँ 4 यहाँ 8, गुणा की जगह माइनस,
और माइनस की जगह गुणा का निशान। गॉट इट। तो वैल्यू क्या लिखा, 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, सॉरी यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 3 इक्वल्स टू 11। चेक करते हैं इसको, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, कितना आया 7 माइनस 16 इक्वल्स टू कितनी आती है वैल्यू मेरी -9, और यहाँ क्या दे रखा है 11। इसका मतलब सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये क्या है यहाँ पर गलत, और हमसे ये पूछा कौन सी इक्वेशन गलत है। तो क्या लिखा हमने, ऑप्शन सेकंड मेरा राइट आंसर होगा कि सेकंड जो इक्वेशन है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन एम्बेडेड फिगर का सवाल है, और ये स्ट्रक्चर देखो फर्स्ट ऑप्शन में विजिबल है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोर्ड मास का सवाल है, और क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे एक वैल्यू पुट करनी है ताकि क्या हो जाए 266 यहाँ पर प्रूव हो जाए। तो मैं 1 बाई 1 चेक करता हूँ। सबसे पहले क्या लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह 16 को लेता हूँ, यहाँ किसको पुट करता हूँ 16 को पुट करता हूँ। तो देखो जहाँ प्लस है उसकी जगह मुझे क्या करना है, माइनस का निशान लगाना है। जहाँ गुणा है वहाँ एडिशन, जहाँ डिवीज़न है वहाँ मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ माइनस का निशान है वहाँ डिवीज़न का निशान मुझे क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आती है 1। आगे इसको सोल्व करते हैं, देखो 72 प्लस -1 प्लस 7, यहाँ इसको सोल्व करें तो देखो वैल्यू कितना आई 913 -1 प्लस 7 326 -1 करूँ तो वैल्यू कितना आई 325। वैल्यू कितना आई 325, गलत कर दिया वापस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। अगला सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है, और सवाल क्या कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे क्या नंबर यहाँ लिखना है ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। तो 1 बाई 1 चारों ऑप्शंस को लेके चलते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ मैं 16 पुट करता हूँ। अब जो साइन है उनको मैं इंटरचेंज करता हूँ। प्लस की जगह मुझे माइनस का निशान लगाना है, एक जगह है यहाँ पर। गुणा की जगह प्लस का निशान, तो गुणा का निशान यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। माइनस की जगह डिवीज़न पुट करना है, यहाँ डिवीज़न पुट किया, और जहाँ डिवीज़न है वहाँ गुणा का निशान मुझे लगाना है। सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ वैल्यू निकल कर आएगी 15। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 15। यहाँ देखें 72 प्लस 247 माइनस 15 प्लस 7, इनका सम करूं 913 15 प्लस 7, ये 326 माइनस 15, तो वैल्यू आई 311, और यहाँ क्या दे रखा है 266। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन में अगर मैं इसकी जगह क्या पुट करूं 32, तो ये वैल्यू क्या बनी, यहाँ देखिए आप 16/32 इंटू 15, और यहाँ से वैल्यू कभी भी पूर्णांक के अंदर नहीं आएगी। तो ऑप्शन सेकंड भी क्या चला जाएगा, मेरा गलत आंसर चला जाएगा। अब थर्ड वैल्यू पुट करते हैं, 4 को देखो पुट करके चेक करते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दूँ 4। अब इनको चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस का निशान, और गुणा की जगह प्लस का निशान, और भाग की जगह गुणा का निशान, और यहाँ डिवीज़न। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो वैल्यू कितना आएगी मेरी यहाँ पर 60। वैल्यू कितना आएगी 60। अब आगे देखें 72 प्लस 247 माइनस 60 प्लस 7, यहाँ सम करें तो वैल्यू 319 माइनस 60 प्लस 7, तो ये वैल्यू कितना है 326
-60, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 266। वैल्यू कितना आएगी 266। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल है, हुक पास एक टेक्निकल टर्म है बास्केटबॉल गेम के अंदर। वैसे ही एक टेक्निकल टर्म को मुझे पकड़ना है कौन से गेम में। ग्रैंड मास्टर जो है वो चेस के अंदर काम में आता है। बटरफ्लाई जो है बिल्कुल स्विमिंग के अंदर है, ये जो कि जो हॉर्स राइडिंग है उसके अंदर आता है। LBW क्रिकेट के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है। इसने बोला कितने रजिस्टर मतलब वैल्यू इसमें से आएगी। न तो औजार है मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, और न ही स्वॉर्ड तलवार है तो ये भी एलिमिनेट। तो वैल्यू बची कितनी 18। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कहा है अशोक के भाई की बहन, ये अशोक, और अशोक के भाई की बहन मतलब ये, अशोक के भाई की बहन मतलब ये कौन है? राम के बेटे राहुल की पत्नी है। राम का बेटा राहुल और उसकी कौन है? पत्नी है। अशोक का राहुल की बेटी, अशोक का राहुल की बेटी से, तो कॉल कौन करेगी? ये बेटी। तो ये कौन है? इसकी मम्मी, और ये मम्मी का कौन है? भाई, और मम्मी का भाई कौन हो गया दोस्तों? मामा। तो माँ का भाई, मम्मी का भाई। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है, और सवाल क्या कहता है कि ये जो 4 ग्रुप हैं इनमें कोई 3 किसी न किसी रूप में क्या है? समान है। वही मुझे चेक करना है। देखो, अगर मैं B से D जाऊँ +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ +2, अगेन +2, यहाँ U से W +2, और यहाँ +2, यहाँ +2 है, और यहाँ +1 है। तो क्लियरली विजिबल है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है। बिटकॉइन का कोड दे रखा है और करेंसी का कोड पूछा है। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर सवाल है। तो क्या करें? सबसे पहले देखो, अगर आप क्लियरली चेक करें फर्स्ट टू फर्स्ट, अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो देखो यहाँ -1 है, फिर +1 है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये मेरा रिलेशन निकल कर आया। और शुरुआत किससे? -1 से। शुरुआत किससे? -1। तो -1 करूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये मेरा रिजल्ट निकल कर आया। ऑप्शन चेक कर लें, BVQSDOBZ। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है। ओड वन आउट का सवाल है। देखो, इसने दे रखा है लीरा टर्की की क्या है? यहाँ पर करेंसी है। लीरा कौन से देश की? टर्की। तो राइट में कंट्री है और लेफ्ट में उसकी कैपिटल है, करेंसी है। थाईलैंड, बाथ, चीन, युआन, जापान, येन। तो क्लियरली विजिबल है। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन, बाकी में क्या है? लेफ्ट में कंट्री है और राइट में उसकी करेंसी है। और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो राइट के अंदर कंट्री है और लेफ्ट के अंदर उसकी करेंसी दे रखी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ और अब मैं ट्रायंगल्स की बात करता हूँ। देखो, ऊपर वाले हिस्से में अगर मैं ट्रायंगल्स की करूँ, अगर आप सबसे पहले इसको फोकस करें, ये वाला स्ट्रक्चर जो हम बेसिक में पढ़ते हैं, काउंटिंग 1 2 3, और सबका सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और फिर एक यहाँ दे रखा है। तो ऊपर वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 7। अब नीचे वाले हिस्से में काउंटिंग करते हैं। देखें, नीचे वाले हिस्से में काउंटिंग करें तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखो, यहाँ 1 2 3 4 एंड 1 5, कितने हुए? 5। एक ये 6 और एक इसको पूरा मिलाया तो कितने हुए? 7। तो ऊपर वाले हिस्से में 7 और नीचे वाले हिस्से में भी कितने? 7। अब इनको क्या करें? कंबाइंड करते हैं।
तो कंबाइंड करने के ऊपर हम ट्राइंगल्स चेक करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इस तरफ तो देखो आप यहाँ देखें, एक ट्राइंगल ये बना, ट्राइंगल नंबर 1। वापस अगर मैं यहाँ से ही चलूँ तो ये ट्राइंगल नंबर क्या है 2। फिर यहाँ आप देखिए ट्राइंगल नंबर 3 ये, फिर यहाँ से ट्राइंगल नंबर 4, फिर एक ये ट्राइंगल नंबर 5 और एक ये ट्राइंगल नंबर 6। तो कंबाइंड करने पे कितने बने 6 बने। तो यहाँ टोटल कितना आया 20। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है, एनालॉजी का सवाल है। अगर इन दोनों को मैं रिलेट करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अगर मैं बात करूं, देखो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है यहाँ पर। तो अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरा कोड क्या बन जाएगा USQ। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेकंड आप ये भी बता सकते हैं, अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ से कंपेयर किया +4, ये एज इट इज़ है, और यहाँ कंपेयर किया तो क्या आया -4। तो +4 करूँ तो U आना, ये एज इट इज़ है, और -4 करूँ तो क्या आएगा Q आएगा। दोनों तरह से ऑप्शन सेम ही आ रहा है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का। 5 शब्द हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो देखो पहले 3 अक्षरों की बात करें, COS 3 में, 4 और 5 में सेम है। अगले लेटर की बात करें तो यहाँ M है, फिर यहाँ T है और यहाँ T है, और उसके बाद यहाँ M है। तो 3 में तो M और 1 में क्या है T। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो पहले 5 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। पहले कौन आएगा 5 और उसके बाद कौन आएगा 2। तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है कि ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अब जो बचे हुए 3 इनको मैं कंपेयर करूँ, M के बाद देखो I, E और O। तो पहले आएगा और उसके बाद आएगा I और उसके बाद क्या आएगा O आएगा। तो 314 परफेक्ट आंसर है मेरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंतिम सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ओपन डाइस का सवाल है, कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम पेयरिंग की बात करें तो 8 और 9 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, C और 2 अपोजिट होंगे, B और A एक दूसरे के अपोजिट होंगे। गॉट इट। अब देखो यहाँ A और B दोनों साथ साथ विजिबल है, गलत हो जाएगा। 8 और 9 दोनों साथ साथ विजिबल है, गलत हो जाएगा। और यहाँ देखो नेक्स्ट में आप देखो 9 to A हमने पढ़ा है गोल्डन रूल कि एक कोने पर जो 3 सतह लगती है वो हमेशा विजिबल होती है। तो ये विजिबल है यहाँ पर। और आगे दे रखा है 9 to C, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो ऑप्शन फोर्थ भी क्या होगा मेरा गलत आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। सवालों को अच्छे से समझे, तरीका क्या है उसको चेक करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।